हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको 5 से 18 वर्ष के लिए फॉर्म फिल करके बताएंगे कि मैं जो आधार ठीक करता हूं अपनी यूसीएल पर, फॉर्म किस तरीके से भर के इसका प्रयोग करता हूं। मतलब मैं कैसे फॉर्म भरता हूं खुद से जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है आधार ठीक कराने के लिए। तो अभी मैं बात करूँ 5 से 18 वर्ष के कस्टमर के लिए या निवासी के लिए। 5 से 18 वर्ष के लिए कि उनके आधार कार्ड में आप कैसे उनका नाम या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या जो भी आपको सुधार करना है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है अपडेट इनरोलमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरे ऑप्शन पर आ जाना है रेसिडेंट पर। अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट पर, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट पर। लगभग रेसिडेंसी आते हैं अपने पास। और उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि कस्टमर को सही क्या कराना है, क्योंकि यूसीएल हमारे पास नया आधार कार्ड तो हम बना नहीं सकते और केवल हम अपडेट ही कर सकते हैं। तो अपडेट के मामले में हम यहाँ पर पहले उनका आधार नंबर, यहाँ मैं एक डेमो के रूप में एक आधार नंबर लिख देता हूँ। आधार नंबर लिख लेंगे और कोई भी ओवरराइट इसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। आधार नंबर मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद कस्टमर हमारे पास क्या ठीक कराना आ रहा है, एक तो मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए आ रहा है, दूसरा मान लीजिए कि वो एड्रेस ठीक कराने के लिए आ रहा है। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस पर हमने क्लिक कर दिया। अगर कस्टमर ईमेल रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो यहाँ पर टिक करेंगे, या जो भी वो अपडेट कराना चाहे वो यहाँ पर करा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 3 नंबर में डॉक्यूमेंट अपडेट हम नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज अपडेट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो शायद ये एनरोलमेंट ईसीएमपी के लिए होगा, हमारे लिए तो है नहीं यूसीएल पे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर राम नाम लिख देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक जहाँ भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ राम लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान लीजिए कि राम का मैं आधार ठीक कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और कोई भी ओवरराइट नहीं करना है। 5 नंबर को आपको नहीं कुछ करना है। और 6 नंबर पर जिसका आधार आप ठीक कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है। तो मान लीजिए राम का जेंडर मेल है, तो मैंने मेल पर क्लिक कर दिया। और ये हमारा फॉर्म जो है 5 से 18 वर्ष की आयु के लिए है। तो 5 से 18 वर्ष की आयु हम सबसे पहले कस्टमर जब हमारे पास आएगा तो पहले उनकी जो उम्र है वो चेक करेंगे कि किस उम्र का बच्चा हमारे पास या बंदा या निवासी हमारे पास आया है। उसी के हिसाब से हम फॉर्म को फिल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बेध्यानी में आप कोई भी फॉर्म लगा दें, क्योंकि यूआईडीआई के नियम के अनुसार अगर फॉर्म का रूल बनाया है तो उसी के हिसाब से हमें चलना है। तो अभी हम कर रहे हैं 5 से 18 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर कोई एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डेमो के रूप में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2010 डाल देता हूँ। तो 2010 के हिसाब से इनकी उम्र 13 साल प्लस हो गई है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी है। और इनका यूज़ हम तब करेंगे जब आधार में हम डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करेंगे। वैसे तो अप्रोक्स वाला ये ईसीएमपी के लिए होता है, डिक्लेयर्ड भी ईसीएमपी के लिए होता है। हमारे पास तो केवल वेरीफाइड का ऑप्शन होता है यूसीएल में। तो आप अभी मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं सही कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको देखिए 8 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है। 8 नंबर पे लिखा है साफ साफ कि ये इनरोलमेंट के लिए है, ठीक है, अपडेट के लिए नहीं है। उसके बाद हम फॉर्म थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 8 नंबर और 8 नंबर का जो ए है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप फॉर्म को मैं ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं अभी हम बात कर रहे थे एड्रेस अपडेट की। तो 9 नंबर में यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। देखिए इनरोलमेंट लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनरोलमेंट करेंगे तो यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट्स लिखा जाएगा, जैसे POI POA और DOB है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए राम के पिता का नाम श्याम है, तो मैं यहाँ पर श्याम लिख देता हूँ। श्याम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इनका एड्रेस जो भी हो आप लैंडमार्क के अनुसार लिख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक डेमो के रूप में सब में अमरोहा कर देता हूँ, क्योंकि टाउन अमरोहा मानते हुए मैं यहाँ पर उनका पोस्ट भी अमरोहा ही रहेगा, चैनल के नाम से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट भी अमरोहा ही रहेगा। तो आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है, कोई भी आपको ओवरराइड इसमें नहीं करना है। उसके बाद स्टेट आप कैपिटल मतलब फुल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड हम लिख देते हैं अमरोहा का। और आपको बहुत अच्छे शब्दों में एकदम साफ़ सुथरे से फॉर्म को भरना है। पिन कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डेमो के रूप में उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डेमो के रूप में मैंने लिख दिया है। उसके बाद अगर वो ईमेल अपडेट कराना चाह रहा है तो आप यहाँ पर ईमेल लिख सकते हैं। फिर देखिए हमें 9 नंबर में जो दिया था डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, हमें 9 नंबर में डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखना है, हमें 10 नंबर पे डॉक्यूमेंट लिखना है। ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स अपडेट। डेमोग्राफिक अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो लिखेंगे, और डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे।
तो अभी मैं उनका एड्रेस मैंने सही सही करने के लिए बताया, तो यहाँ पर हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिख लेता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में लिख लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे एकदम स्वच्छ शब्दों में लिखना है। मैंने यहाँ पर डोमिसाइल की स्पेलिंग कैपिटल अक्षर में लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने उनका एड्रेस ठीक किया है, तो एड्रेस हमने पूरा पूरा यहाँ पर भर दिया है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम फॉर्म को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फॉर्म को ऊपर करने के बाद देखिए नीचे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्म थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। फॉर्म देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि वेरीफायर का यहाँ पर डिटेल रहेगी। उसके बाद एप्लीकेंट के यहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे। तो एप्लीकेंट कौन है, राम है। तो राम जो भी सिग्नेचर यहाँ करते हो कर सकते हैं। और उनके क्योंकि राम जो है 13 साल का नाबालिग हैं, तो वो उनके पेरेंट्स जो है सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। तो उनके पिता का नाम श्याम है, तो यहाँ पर मैं डेमो के रूप में लिख देता हूँ। तो ये जो मैंने सिग्नेचर इनके बनाए हैं, तो ये डेमो के रूप में बनाए क्योंकि ऐसे ही वो कस्टमर सिग्नेचर करेंगे। तो देखिए अब आपके सामने सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसके पीछे हमारा सेकंड फॉर्म है 18 से प्लस वाला, वो भी हम भर के बताएंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने आधार का मतलब अपने जो आधार कार्ड का फॉर्म है अपनी शॉप पर इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका स्नेह और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।